नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 25 जैन ट्यूसडे के डेटा एनालिसिस की वीडियो में, जिसमें हम डेटा को एनालाइज करेंगे 27 जैन थर्सडे यानी एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी के लिए। और उस स्मार्ट मनी की पोजीशन के हिसाब से हम एक कंक्लूज़न निकालेंगे कि डेटा बाई साइड का है कि डेटा सेल साइड का है। देन जो इस वीडियो की यूएसपी रहती है वो लेवल जिसके नीचे आपको ये डेटा प्ले करना है या जिसके ऊपर ही आपको डेटा प्ले करना है। तो उस लेवल पे अगर आप बाई और सेल करते हैं दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं लेवल जो देता हूँ प्ले करने के लिए, ये मेरा पर्सनल व्यू रहता है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं रहती है। और ये वीडियो जस्ट एंड जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस की वीडियो को और देखते हैं एक एक करके क्या गए हैं। डेटा को थोड़ा मैं आज पोजिशनली भी बताऊंगा आपको कि मार्केट में हो क्या रहा है और मार्केट ब्रॉडरली क्या करना चाह रहा है डेटा के बेस पे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। क्लाइंट को देखें तो आज का पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर तो कंटिन्यूसली बाई कर रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर भी बाई कर रहे हैं। कॉल आज निकाली है इन्होंने, जो कॉल बाई करके गए थे, जब इनको लगा भाई 17,000 टूट गया तो आज निकाली है। पुट भी निकली हैं आज। चलो शुक्र है, कहीं ना कहीं 17,000 की पुट होंगी, फिर तब ताबड़तोड़ निकाली है इन्होंने कि भैया पिट ही जाएंगे 16,000 आ गया तो। चलिए देखते हैं। एफ आई स्टॉक फ्यूचर बाई करके गए हैं, ओके। इंडेक्स फ्यूचर बहुत ही हल्की क्वांटिटी है, कॉल की भी बहुत छोटी मोटी क्वांटिटी है और पुट निकाल के गए हैं, ठीक है। एफ आई का नेट बेसिस का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। प्रोज ने स्टॉक फ्यूचर निकाले, इंडेक्स फ्यूचर निकाले हैं, कॉल राइटिंग में थी वो निकाली हैं, पुट राइट करके गए हैं, तो ये बेसिकली प्रोज गए अपने बुलिश। अब आज ये नेट बेसिस पे हमारे पास क्या क्या किस किस का क्या क्या बचा है उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो क्लाइंट तेज़ी से इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन को बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़िया तरीके से बढ़ाया है आज। एफआई घटाते जा रहे हैं, तो यहाँ से तो बेयरिशनेस है भाई मार्केट में इंडेक्स फ्यूचर की तरफ से, याद रखिएगा। आते हैं कॉल साइड। अब जाके इन्होंने अपनी पूरी कॉल निकाल ली, जब इनके हाथ कुछ लगा ही नहीं, 17,000 से नीचे गया होगा तब निकाला होगा। उसके बाद एफआई ने मार्केट चढ़ा दिया। बट एफआई की देखेंगे आप, 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड अभी भी पेंडिंग है। इन्होंने इतने नहीं निकाले हैं, 95 से 126 किए, 126 से 114 स्टिल रखे हैं। तो 95 में अगर आप जोड़ेंगे तो 114 अभी भी हैं। वहीं इन्होंने अपने कवर कर लिए हैं, प्रोज ने 312 से 174। तो बेसिकली देखा जाए तो एक्सपायरी पे जो नलीफाई न्यूट्रलाइज होता है डेटा, वो मोटा मोटा आपको होता हुआ आज ही दिख रहा है। बाकी जो इन्होंने रखा है रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एफ मैं अभी भी बोलूँगा तेज़ी में है, और प्रोज ने अपने काफ़ी निकाल लिया अगर इनको इतनी उम्मीद होती। पर जो तेज़ी देख के इन्होंने अपने पूरा अपना जो लगभग आधे से ज़्यादा इन्होंने आज निकाल लिया है, लगभग हाफ। तो कॉल साइड का डेटा मेरे लिए तेज़ी का है भाई, क्योंकि एफआई ने अभी तक नहीं निकले और प्रोज ने निकल गए। अगर प्रोज इतने ही मजबूती से खड़े रहने वाले थे तो ये राइटिंग वो ना निकालते आज। तो यहाँ से तो है तेज़ी, ऊपर से क्लाइंट और निकल गए हैं, ये देखोगे आप। तो कॉल इंडेक्स कॉल का डेटा तेज़ी का है। वहीं पुट साइड की तरफ आएँ तो एफ ने अपनी पुट निकाली हैं और ये पुट आज रगड़ी गई हैं। तो बस मतलब 17,000 की पुट राइटिंग हो रखी थी, जो कल नहीं निकाल रहे थे, आज निकाल के गए। बट अभी भी वहाँ पे -2,39,000 है। बट यहाँ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं उसकी तरफ से मैं ये बोलूँगा, डेटा स्टिल नेगेटिव परसिस्ट करता है। पुट पुट की राइटिंग और पुट की बाइंग का देखेंगे आप, ठीक है। बट यहाँ से थोड़ी सी तेज़ी निकल के आ रही है, क्योंकि आपके प्रोज एकदम से अच्छी खासी राइटिंग में आ गए हैं। एफआई ने अपनी पुट की बाइंग को हल्का किया है और ये इनका तो माल थोड़ा सा रगड़ा गया ही है। तो पुट साइड का डेटा भी हल्का सा तेज़ी ही दिखा रहा है अपने को। मतलब अगर आप तेज़ी में इसको ना काउंट करूँ तो यहाँ पे जो आज हुआ है उसके बेस पे हम इसको क्या कहते हैं, बेरिश तो नहीं बोल सकते आज जो हुआ है, ठीक है। वहीं अगर इधर आते हैं तो 38 के लगभग पहुंच गए थे, वहाँ से 47 कर लिया है। तो ये भी जैसे का तैसा है, कोई ख़ास इसमें चेंजेस मैं इतने किसको काउंट करूँगा नहीं। तो डेटा दोस्तों मिक्स है, ठीक है, मिक्स है, कोई ख़ास इंडिकेशन मिल नहीं रहा। हल्की फुल्की आप देखा जाए तो कॉल साइड की तरफ से और पुट साइड की तरफ से तेज़ी ही थोड़ी बहुत निकल के आ रही है। ऊपर से एफ ने अपने स्टॉक फ्यूचर को हल्का फुल्का बढ़ाया भी है 38 से 47, ठीक है। तो डेटा मैं ये कहूँगा तेज़ी का है, 100-150 पॉइंट आपको तेज़ी मिल सकती है इस डेटा को प्ले करने के लिए। अब
अगर बैंक निफ्टी पे ध्यान दीजिएगा, मैं तो ये कहूँगा कि निफ्टी को भूल ही जाइए अगर आपको तेज़ी प्ले करनी है। बैंक निफ्टी अगर 37,800 को क्रॉस करता है तो बैंक निफ्टी को करिएगा बाई। आज का जो हाई है 37,700, जो क्लोजिंग है 37,714, इसको लगाइएगा एसएल 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे, और 37,800 के ऊपर बैंक निफ्टी को करिएगा बाई। आपको बैंक निफ्टी में 38,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इस डेटा के बेसिस पे। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रॉडरली चर्चा करते हैं दोस्तों। आप देखेंगे पूरे तरीके से ज़बरदस्त बाई में आपका क्लाइंट अच्छे से बैठा हुआ है। ये देखिए 13 लाख 13 लाख 13 लाख 14 लाख क्रॉस कर जाएगा, जो स्टॉक फ्यूचर की बाइंग है। और कैश में भी सोचिए आप, जो स्टॉक फ्यूचर में बाई करके इतने बैठे हुए हैं, तो कैश में कितना माल पकड़ के बैठे होंगे, सोचिए आप। ठीक है, ब्रॉडरली ये पार्टी कभी 2 लाख 3 लाख के लगभग पहुंच गई थी, जो कम होके 47 आ गई है। ये देखिए ये कभी 8-9 लाख हुआ करते थे, जो बढ़ बढ़ के 14 लाख को क्रॉस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो कैश की बाइंग जो पिछले 1-2 महीने में चल रहा है, वो क्लाइंट ही बाई करे जा रहा है, एफआई निकाले जा रहे हैं, और डीआई ने भी पार्टिसिपेशन अपना कम कर दिया है। मैं मोटे तौर पे बोल रहा हूँ। और यहाँ से अगर मार्केट क्रैश होता है तो सबसे ज़्यादा घाटा क्लाइंट को ही होगा। फुल्ली इन्वेस्टेड है वो, फुल्ली इन्वेस्टेड। और ये स्टॉक फ्यूचर की बाइंग भी उसी के गले में है, ये देख लीजिए हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा होशियार रहिए, समझ के रहिए। कोई तेज़ी कोई ऊपर की तरफ आती है, वैसे तो लेवल्स पे ही ध्यान दिया जाता है, और कुछ स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हुए हैं। इतने स्टॉक 16,400 पे आपको नहीं मिलेंगे बाइंग के लिए, जितने ये आज की डेट में अवेलेबल थे बाइंग के लिए। ठीक है, चाहे वो इंडिया मार्ट था, एलटीटीएस था, एलटीआई था, ठीक है, बिरला सॉफ्ट भी नीचे की तरफ था, दीपक नाइट्रेट अच्छा खासा नीचे की तरफ आया हुआ था। तो काफ़ी स्टॉक्स थे आज। लाल पैथ लैब तो काफ़ी रगड़ा गया है, बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं। तो आज इन्वेस्टमेंट का डे था, आज बेसिकली देखा जाए तो ट्रेडिंग का डे नहीं था। जो इन्वेस्टर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, ये डेटा की वीडियो आपको पसंद आई हो। मैं तो ये कह रहा हूँ तेज़ी का डेटा निकल के आ रहा है, तो अगर तेज़ी आपको प्ले करनी है तो बैंक निफ्टी में प्ले करिएगा 37,800 के उनके अबव। थैंक यू।